हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक ट्रेडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मून शाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड एक्वेरियस में है तो इस ट्रेडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। इसमें मैं 3 टेक्स की यूज़ करने वाली हूँ। एक फाइल है ये टैरो टेक्स एंड ये मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइडेंस के लिए। इस दोनों को मैंने ऑलरेडी सफल करके रखे हैं, इसको मैं लाइव सफल करूँगी आपके सामने। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। वाह, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए अभी तक। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, 2 आ गए तो मैं 2 ही ले रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो एक्वेरियस, जिस बिगिनिंग के लिए आप वेट कर रहे थे वो तो हो रही है ना, तो आप क्यों नहीं देख रहे हो इस चीज़ को। आपको लग रहा है कि बिगिनिंग कुछ नहीं हो रहा है, बट यूनिवर्स ने वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, वो न्यू बिगिनिंग उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुकी है। बस आपको अभी नहीं दिख रही है, मतलब ये तो नहीं है कि न्यू बिगिनिंग आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी बिगिनिंग आप चाहते हो किसी भी फील्ड में, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, न्यू स्टडीज़, न्यू कॉलेज में एडमिशन, नया कोर्स, बाहर जाके पढ़ना, जिस भी फील्ड में आप बिगिनिंग ढूंढ रही हो, बिगिनिंग ऑलरेडी आपके लिए शुरू हो चुकी है, बट वो टाइम थोड़ा सा लगेगा आपके सामने आने के लिए। अगर आप कोई शख्स से रिलेशनशिप में हो और किसी शख्स को आप पसंद करते हो और अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इसको पाना, क्योंकि ये तो स्टार है और मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो अगर ऐसा कुछ सोचते हो ना कि वो शख्स आपके लिए तेज़ी से बढ़ रही है, बट आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो क्योंकि वो अभी तक स्क्रीन में नहीं है। जब वो स्क्रीन में आ जाएगा ना, तब आप यही चीज़ देख लोगे कि जो स्टार के लिए आप इतना कुछ कर रहे थे वो स्टार ऑलरेडी आपके सामने है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है रिलेशनशिप, क्योंकि हम दोनों एक स्टेटस में नहीं आते, एक रिलीजन से नहीं आते, और कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, तो वो रिलेशनशिप ऑलरेडी उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बस उसको टाइम लगेगा आपके रियलिटी में आने के लिए और आपके सामने आने के लिए, बट ये तो श्योर है कि ये आपके सामने आएगा। तो 4 से 15 तारीख तक अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ उसके ऊपर काम किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके सामने आने के लिए, बट वो सामने आएगा ज़रूर। बट इस टाइम में ना, जितना टाइम ये ले रहा है आपके सामने आने में, इस टाइम में आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। मतलब देखो, मैं एग्जाम्पल तरफ से लेती हूँ। कोई शख्स को अगर आपसे लाइफ से चला गया है एंड वो शख्स आप खुद के ऊपर काम करना चाहता है, राइट, तो उस टाइम को आपको दिया जा रहा है, बट उस टाइम में अगर आप खुद के ऊपर काम ना करके बस वो शख्स के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा खुद को ही दिक्कत में फेंक रहे हो, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो टाइम ये यूनिवर्स ले रहा है वो शख्स को आपके सामने लाने के लिए, और कोई चीज़ जो आपका ड्रीम जॉब है और कोई ड्रीम करियर है वो आपके स्क्रीन में लाने के यूनिवर्स जब काम कर रहे हो, तब उतना टाइम आप खुद के ऊपर दो, खुद के हीलिंग के लिए दो, खुद के ग्रोथ के लिए दो, वो जो स्किल्स को और भी ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए दो, और भी ज़्यादा टैलेंट को ग्रो करने के लिए दो, ताकि इन द फ्यूचर जाके उससे आप कुछ कर सको। अगर ये आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, अगर कोई रिलेशनशिप अगर आप दोनों के बीच में कोई थोड़ा सा अनबन चल रही है ना, तो इस थोड़ा सा 5 से 15 तारीख के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ना, दोनों ही खुद के ऊपर काम करो, खुद का हील करो। उसके बाद उस रिलेशनशिप में फिर से आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप तभी ठीक होगा जब आप खुद को हील करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस है। तो इसके लिए आपका हील मतलब थोड़ा सा आपका ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुका है हार्ट चक्र में, तो इसके लिए आपको हर एक जगह में बस नेगेटिविटी और बाधाएं दिख रही है। अगर इस चीज़ से हटना है तो खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ब्रेक लो के खुद
खुद के ऊपर काम करो, उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर काम करना। अगर खुद रिलेशनशिप के ऊपर डायरेक्ट काम करना चाहोगे तो ये और भी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट करेगा, राइट। हो सकता है इतने टाइम के अंदर आप खुद के फैमिली में टाइम नहीं बिताए, आप खुद के दोस्तों को भूल चुके हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा अगर जब आप फैमिली एंड बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तब आप खुद को हील्ड महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली एंड बच्चे आपके हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा सा खुद के काम में ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, खुद की स्टडीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो सकता है आपने कोई हॉबीज़ चालू की है, उसकी वजह से आप वही बस कंटिन्यू कर रहे हो, बट आप खुद के मेन जो काम है उसके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि आप दोनों के अंदर प्रॉपर बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे ये लेडीज़ का, अगर मैं ये पकड़ लूँ कि ये लेडी स्टडीज़ करता है बट इसका ध्यान कोई और है, तो उसको जाके पढ़ना चाहिए ना, बट ये पढ़ नहीं रहा है, इसका ध्यान कोई और है। तो आपका ध्यान अगर कोई दूसरे जगह में भटका हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसको कोशिश करो, आपका जो मेन पर्पस है, अगर स्टूडेंट हो तो स्टडीज़, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब के ऊपर ध्यान देना, अगर फैमिली है तो फैमिली के लोगों के ऊपर ध्यान देना। तो खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर इतने दिन तक अवॉइड कर रहे थे, तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक कोशिश करो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद के ऊपर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इतने दिनों तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना नहीं चाहते थे और ले नहीं पा रहे थे कोई भी सिचुएशन की वजह से। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप खुद के ऊपर लेना, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद के ऊपर लो। अगर आप कोई जॉब करते हो तो सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों के मामले में भी ना आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मतलब आप ऐसा कोई शख्स हो सकते हो जिसको पैसा मिलता है और जल्दी जल्दी उसको खर्च कर देते हो, तो इससे वजह से भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, और इतने दिनों तक अगर आप सेविंग्स करते तो हो जाता। तो अगर ऐसा कुछ पैसों को लेकर के भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, उसको सेविंग्स करो, क्योंकि अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक आपको सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता ही है सेविंग्स की कार्ड, तो सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ऑफ कप्स मुझे बता दें कि फैमिली गैदरिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, रिलेटिव्स आपके घर में आने वाला है, घर में कोई पूजा हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की शादी में आप जा सकते हो, और घर में कोई आ सकता है, मतलब कोई बड़ी मीटिंग आप लोगों के घर में, और आप कहीं बड़ी सोशल मीटिंग में जा सकते हो, सोशल गैदरिंग में जा सकते हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। थोड़ा सा अकेले टाइम बिताना भी ज़रूरी है, दूसरों को टाइम देते देते फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये भी सही है, एंड बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ये भी सही है, बट खुद के ऊपर भी टाइम देने की ज़रूरत, क्योंकि खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन चीज़ गलत कर रहे हो एंड कौन चीज़ सही कर रहे हो। तो ये चीज़ को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा देखना, जैसे कि मैंने बताया कि पैसों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप कहाँ पे मार्केट पे गए और आपको कोई चीज़ पसंद आए, तो आप उस टाइम भी पैसे खर्च करके वो चीज़ खरीद के घर में लेके आ गए, पर हो सकता है कि वो चीज़ का आपका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो जब आप मार्केट में जाते हो तब उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत कि ये चीज़ आपको ज़रूरी है या नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत खरीदो, उस पैसों को सेव करो। तो ऐसे ही कुछ एक्शंस लेने से पहले आपको सोचना ज़रूरी है कि ये चीज़ आप जो कर रहे हो ये ज़रूरी है या नहीं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस भी है और 8 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस, ये दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कोई वो जो दुख दर्द है ना, हो सकता है कि आप इतने दिनों तक पकड़ लो कि कोई चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी खुशी के लिए, बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ से मुझे लग रहा था कि मुझे खुशी मिलेगी, वो चीज़ में मेरा खुशी नहीं है, मेरा खुशी तो कोई चीज़ में है, बट वो जो और कोई चीज़ है ना, वो आपको इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपको वो और एक्चुअल सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो पता आपको अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक मिल सकता है। तो उसमें भी आप काम शुरू करते हो जिससे आपका सोल को आपको सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेती हूँ। ये कार्ड्स मैंने सफल करके रखा है, तो मैं इसमें से डायरेक्ट कार्ड्स को ले रही हूँ। एस ऑफ कप्स एंड द हार्ट। मैंने बताया ना कि घर में कोई पूजा होने की पॉसिबिलिटीज़ है, देखा।
नई बिगिनिंग भी हो सकता है। मैंने बताया ना, कोई चीज़ों को छोड़ के नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ रही है। तो अगर इतने दिनों तक वो जो चीज़ जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर भी आप जैसे कि कोई रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो रहे थे, बट फिर भी उस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि काश कुछ हो सकता है, और आपको ये गलत फहमी थी कि यही मेरा सोलमेट है जो मुझे खुश रखेगा, सुखी रखेगा। तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर ना आपको रियलिटी पता चल रहा है कि आप जिसको सोलमेट समझ रहे थे और आप जिसको खुद का समझ रहे थे, वो आपके लिए है ही नहीं, कोई और चीज़ आपके लिए है। उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक करने वाले। तो यहाँ पे वो जो इतने दिनों तक वो उस चीज़ में आप थे जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, उसके वजह से मैंने पहले ही बताया ब्लॉकेजेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर एस ऑफ कप्स मुझे बताता है कि उस चीज़ में आपको हीलिंग किया जाएगा, जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कराएगा। ये जो घर में पूजा होने वाला है ना, पूजा भी कुछ लोगों के लिए मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत रिलीजियस फैमिली से आते हो और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, तो प्रेयर करना बहुत ज़्यादा, अगर वो रूटीन भी छूट गया था ना, वो प्रेयर करने की रूटीन और मेडिटेशन करने की रूटीन, आप हो सकता है पहले करते थे बट बीच में कुछ दिन आप नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर वो हैबिट फिर से आपको क्रिएट करना होगा और उस हैबिट को फिर से आपको अडॉप्ट करना होगा। तो फिर से वो प्रेयर अगर छूट गया था, मेडिटेशन छूट गया, तो उससे करो। अगर आप पहले बहुत एक डिसिप्लिन रूटीन में रहते थे बट बीच में आप उस चीज़ से छूट गए थे ना, तो फिर से डिसिप्लिन को क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऊर्जा आपके पास ऑलरेडी दो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। एंड 10 ऑफ कप्स मेरे लिए न्यू बिगिनिंग होता है, क्योंकि 1 + 0 आप जब करोगे वो 1 ही होता है, जो कि होता है न्यू बिगिनिंग। एंड यहाँ पे देखो ये सूरज की तरह बढ़ रही है, मतलब ये भी न्यू बिगिनिंग हो रहा है, राइट। जिससे इसको सेटिस्फाई नहीं मिल रही थी, उसको छोड़ के ये न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रही है। स्टार कार्ड्स भी होता है थोड़ा सा वो होप की ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा दिया जा रहा है। तो जो कुछ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा था, उससे आप उभर के जो आपको सोल को सेटिस्फाई करेगा, उस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ तो समझ में आएगा, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे अगर फिजिकली इतने दिनों तक कोई दिक्कत चल रही थी, अगर आँखों को लेकर के कोई दिक्कत चल रही थी, तो उसमें आपको थोड़ा सा आप बेहतर महसूस कर सकते हो। घर परिवार में अगर फैमिली मेम्बर्स की कोई हेल्थ सही नहीं चल रहा था, घर के कोई अगर बड़े लोग थे, उन लोगों का तबीयत सही नहीं चल रहा था, उसके लिए आप टेंशन कर रहे थे, तो उसमें आपका हीलिंग पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। अगर ये आपके हेल्थ के बारे में है कि आपका हेल्थ इतने दिनों तक सही नहीं चल रहा था, तो हेल्थ में भी हीलिंग मुझे दिख रही है, हेल्थ में भी सुधार मुझे दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं एक बार आना चाहती हूँ। जब आप इस चीज़ से स्टेप अप करोगे और मूव ऑन करोगे ना, तब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रह सकता है कि सच कौन है, क्योंकि अभी तक आप एक सच में जी रहे थे, बट अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर और एक सच आपके पास रिवील होगा, राइट। तो जो एक्चुअल में आपका सोल सेटिस्फेक्शन है वो सच है, और जो इतने दिनों तक आप समझ रहे थे वो सच है। तो इस दोनों चीज़ों में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज महसूस कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अब जो नई चीज़ आपकी तरफ से आ रहा है वही आपका एक्चुअल सोल सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। ये जो नई चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो वही आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। इतने दिनों तक आप जो सोच रहे थे आपके लिए अच्छा था, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, अब जो आ रहा है वो आपके लिए अच्छा आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। चलिए आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ। हार्ट अवेकनिंग, किसी का हार्ट अवेकनिंग भी यहाँ पे दिख रही है, मतलब हो सकता है हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस था। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वंस भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। तो हार्ट चक्र की ओपनिंग भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए गाइडेंस आ गया है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो अगर आप इतने दिनों तक कोई एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे इक्वल गिव एंड चेक नहीं था ना, तो उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करने वाले हो। नहीं तो उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको डिवाइन लव को समझना होगा एंड उसके लिए काम करना होगा। अगर इतने दिनों तक रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबिलिटीज़ है। तो इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हो रहा था, तो आप देख पाओगे कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर अब जो दोगे ना वही आपको मिलेगा। तो
तो आप ये थोड़ा सा कोशिश करो कि आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे अच्छे बात करो, क्योंकि जो आप दोगे वही इक्वल चीज़ आपको मिलेगा। तो अगर आप दूसरों के साथ बुरा बिहेवियर करोगे तो बुरा ही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप दूसरों के साथ बात कैसे कर रहे हो, बिहेव कैसे कर रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपके लिए और एक कार्ड देख रहे तो सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी, जो वो सब कुछ मूव ऑन करके आप जा रहे हो, तो यहाँ पे वो जो दर्द था ना उसको काट किया जा रहा है, ग्रीन तारा आपको काट कर रहा है। तो अगर अब वो जो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा था वो आपके लाइफ से लिया जा रहा है, मतलब वो और आपके लाइफ में नहीं रहेगा। तो दुख की जो कॉर्ड थी ना वो कट कर रहा है, और आपको यह भी याद दिलाया जा रहा है कि आप अगर सोच रहे हो कि ये जो नई चीज़ आ रहा है मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, तो आपको बताया जा रहा है ये जो कुछ भी आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन ये सब चीज़ रिपीट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप उसको ट्रस्ट करो एंड आगे बढ़ो। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।